तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्जाम एजुकेशन 2.0 पर। दोस्तों आज जो हम लोग हैं बिहार डीएलएड के लिए विज्ञान के सेट को देखने वाले हैं, रिवीजन बैच को देखने वाले हैं। तो रिवीजन बैच में सिर्फ जो हम लोग पढ़ चुके हैं सिर्फ जो है रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था। 1990 के दशक में वैज्ञानिक जो थे पदार्थ की कितनी अवस्था को ढूंढ लिया था, तो ये जो थे 5 अवस्था को ढूंढ लिया थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। दोस्तों हम लोग सिर्फ जो है रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन बैच में सिर्फ रिवीजन होगा। एग्ज़ाम शुरू होने पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करेंगे। हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या होता है। हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ते हैं तो क्या होता है, आप सही बताइए। कुछ दूर तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा। क्या होता है, कुछ दूर तक उड़ता है आसमान में और इधर उधर घूमने लगता है। अगले सवाल पे आते हैं, राइबोसोम किसके लिए केंद्र है। राइबोसोम जो है किसके लिए केंद्र है, ये जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए केंद्र है राइबोसोम। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। दक्षिण भारत के तटवर्तीय क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाले वर्षा का मुख्य कारण क्या है। दक्षिण भारत के तटवर्तीय क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो वापसी मानसून। वहाँ क्या होता है दोस्तों, वापसी मानसून आ जाता है, जिस कारण जो है तटवर्तीय क्षेत्र में वर्षा का कारण होता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या को किससे निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या को जेड से निरूपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। रासायनिक अभिक्रिया में प्रतीक क्या दर्शाता है। एक जो है क्या दर्शाता है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में क्या दर्शाता है देखिए, तो ये जो है जलीय विलयन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहना बनाने में प्रयोग किया जाता है। किस धातु का उपयोग जो है गहना बनाने में किया जाता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। सोना, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग जो है सोना बनाने में, धातु के गहना बनाने में किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, ऑन द ओरिजिन ऑफ द एक्सपेंशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक जो है डार्विन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट उत्तर होगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसमें जो है प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है, चाल ग्राफ ढाल से प्राप्त किया जाता है। चाल ग्राफ ढाल से क्या प्राप्त किया जाता है, तो ये जो है त्वरण को ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किया था। हिटेकर जो थे वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किया थे, तो ये जो था 5 किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल पर चलते हैं, वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है क्या है कहलाता है। वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है क्या कहलाता है, तो वो जो है ऑक्सीजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 किलोमीटर हो तथा आवृत्ति 1718 हो तो तरंगदैर्घ्य का मान कितना होगा, ये जो होगा 20 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है, यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो क्या कहलाता है। वैसा यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो किंतु संरचना जो है अलग हो, से हम लोग समवायी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है, जैव विधृत कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जाता है। जैव विधृत कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जाता है, ये जो है जैव खाद बनाकर
उसे परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये जो है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों? ये जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोस्टाइन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? ये जो था ग्लोबल वार्मिंग था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हुआ। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। विद्युत परिपथ में प्रवाही धारा का मान मापने में प्रयुक्त क्या किया जाता है? तो ये जो है एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है, कृत्रिम खाद बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस कीड़े का उपयोग किया जाता है? ये जो है केंचुआ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।